की है ये वाली सूट, ये देखिए। और हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बच्चों को भेज दिया है स्कूल। बच्चों की स्कूल जो है वो खुल चुकी है, तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं लगी हूँ अपने साफ़ सफाई वाले कामों में लगी हूँ। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, और वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर कर दिया करिए, प्यारे से कमेंट कर दिया करिए, सपोर्ट करिए मुझे। चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मतलब बच्चों को भेज दिया है स्कूल और आज की तारीख है 29 जनवरी, यानी कि आज है गणेश चौथ, दिन है सोमवार का। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद से साफ़ सफाई कर रही हूँ। बेडशीट भी आज चेंज कर रही थी, क्योंकि बेडशीट मुझे लगता है कि लगभग 1 महीने बाद मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि वो बेडशीट जो थी ना वो थोड़ी गर्म करती थी और ये वाली ना बहुत ठंडी करती है। वो सूख जाएगा ना तो फिर इसको चेंज करके उसी को लगा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पास वूलन एक ही बेडशीट है, तो मैंने उसको अभी धुलने के लिए रख दिया है और यहाँ पर ये बेडशीट लगा लूँगी। और आज है मेरा व्रत। वैसे तो जब बच्चों को मैं जाती हूँ छोड़ने ना तो नहा धो कर के जाती हूँ, लेकिन आज व्रत था, मुझे बहुत सारे काम करने थे। घर की साफ़ सफाई, पोछा वगैरह सब कुछ करना था और सुबह में इतनी जल्दी सारे काम नहीं निपट पाते हैं। 10 बजे तक सारे काम जब नहीं हो पाते हैं तो मैंने कहा कि चलो आज बच्चों को स्कूल छोड़ दूँगी, उसके बाद जब आऊँगी तो बाकी के जितने काम हैं उतने निपटा लूँगी। वैसे सुबह में उठ के झाड़ू लगा दिया है और हस्बैंड के लिए जब बच्चों का टिफ़िन बनाया है ना तो साथ में रोटियां भी बना दी हैं, उनकी सब्ज़ी भी बना दिया है और दाल चावल मुझे बस उनके लिए बनाना है और बच्चों के लिए। बाकी जान जाइए लंच तो मेरा सुबह ही मैंने बना के खाली हो चुकी हूँ आज। और यहाँ पे इस बेड्स को मुझे साफ़ करना था, इसके बेडशीट भी चेंज करना था, काफ़ी दिनों से चेंज नहीं किया था। वैसे बेडशीट तो गंदी हो भी गई थी, जब मैं धुलूंगी ना आप देखिएगा कितना गंदगी निकल रहा था, लेकिन मैं क्या करती, वो बेडशीट लगा दो ना तो ठंडी भी, आपको पता है कि ठंड कितनी ज़्यादा थी, तो जब उस बेडशीट पे सोने से ना ये होता था वो बेडशीट तुरंत का तुरंत गर्म हो जाता था। बस इसीलिए मैं वो बेडशीट को नहीं हटाई। पिछले साल मतलब मैंने जो मेरा एक और बेडशीट था वेलवेट का उसको हटा दिया, क्योंकि वो फट चुका था कई जगह से। मेरी शादी के समय से वो बेडशीट चल रहा था, यानी कि उसको 16 साल हो चुके थे, तो बस वो फट गया था तो उसको हटा दिया। तो 2 मैं चेंज कर लेती थी, लेकिन मुझे लेना है। अब ये साल तो गया, अगले साल देखूंगी एक बेडशीट लूँगी पीछे वाले, मतलब पीछे बोल रही हूँ, सभी बेडरूम के लिए। और यहाँ पर मतलब बेड को मैंने कर दिया है सेट। उसके बाद से यहाँ पे आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो ठंड के दिनों में ना मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ। हाँ, मतलब हफ्ते में 2 बार लग जाता है, या कोई फेस्टिवल अगर बीच में पड़ गया तो 3 बार भी हो जाता है, लेकिन डेली नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है जब ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और क्या ही बताऊँ, तबीयत का मतलब मुझे एलर्जी है, तो उसकी वजह से मुझे ना सर्दी बहुत जल्दी होती रहती है, तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के भी रखना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है अगर हम हाउसवाइफ को घर में कुछ हो जाएगा ना तो यूँ लगता है ना पूरा घर जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है, जैसे कि तैसे काम पड़े रह जाते हैं। और मैं अपने घर की बात करती हूँ, मेरे घर में तो आपको पता है कि हस्बैंड लेट नाइट आते हैं, तो सुबह में लेट वो उठते भी हैं, 11 बजे 12 बजे, उनका कोई टाइम नहीं है। अगर वो रात में जैसे कि मतलब 2 बजे आएँ, 2:30 बजे आएँ, उस हिसाब से वो सुबह उठते हैं, तो उतने टाइम तक मेरे घर में कुछ नहीं बनता है, बच्चे भूखे रहते हैं। अब तो बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा अपने लिए कुछ बना लेते हैं, लेकिन जब छोटे थे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती हूँ कि मैं अगर सही रहूँगी तो मेरा घर भी सही रहेगा और घर में बिल्कुल हंसी मुस्कुराहट जो है ना वो बरकरार रहेगी। अगर मैं बिस्तर पे गिर गई तो बच्चे भी अगल बगल आके लेट जाते हैं, पूरा घर बिल्कुल ये होता है जैसे निगेटिव एनर्जी जैसा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है घर में। तो इसी वजह से मैं अपने आप को बचा के रखती हूँ। अभी आप देख रहे हो ना जो पानी का काम इतना सारा मैं कर रही हूँ, हमारे यहाँ जो है बहुत सोमवार से ही, मतलब आज के दिन से ही सुबह में ही धूप 8 बजे ही निकल गई थी। इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ, जैसे लग रहा था ना कि बस वो गर्मी वाला दिन आ गया है। मैं छवि को छोड़ के आई, मतलब उसको छोड़ के आने के बाद से ना मुझे गर्मी इतना ज़्यादा लगने लगा ना कि मैं स्वेटर शाल एक साइड में किया, फिर लग गई अपने कामों में।
तो अभी मेरे सिस्टर का फ़ोन आ गया था जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है, जब भी मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ ना तो फ़ोन आ जाता है किसी ना किसी का। तो देखिए अभी मैंने सारा पोछा वगैरह लगा दिया है और आज करूँगी दातुन, नीम का दातुन, क्योंकि जब व्रत रही है ना तो दातुन से ही, मतलब दातुन ही करती हूँ मैं सबका तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं दातुन ही करती हूँ। तो बाबू लाया था दातुन, तो मैं दातुन मुंह में ले करके और कपड़े भी फुला रही हूँ कि कपड़े फूल जाएंगे, एक साइड में मेरा दातुन भी हो जाएगा और कपड़े भी हो जाएंगे। और जैसे मैं सोच रही थी ना पहले कि जब फेस्टिवल रहेगा, मतलब जिस दिन मैं व्रत रहूँगी ना उस दिन काम मैं बहुत कम करूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्यास लग जाए मुझे। खैर मुझे प्यास तो नहीं लगी थी, मैं मतलब काम तो बहुत ज़्यादा उस दिन हो गया था, लेकिन प्यास नहीं लगी थी। लेकिन जैसा मैंने सोचा था कि काम कम करूँगी, उस हिसाब से काम बहुत ही ज़्यादा पड़ गया था। और मशीन में कपड़े इस समय आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं लगा रही हूँ, तो आप लोगों को पता है जब से छत वाला घर मतलब बना है ना, ऊपर का छत, तब से जो टंकी है वो नीचे आ गई है, तो उतने प्रेशर से पानी मशीन में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं हाथों से ही वॉश कर लेती हूँ और फिर मशीन में डाल देती हूँ तो सूख जाता है। डाल देती हूँ तो आसानी से, मतलब जल्दी से सूख भी जाता है कपड़ा। वैसे आज की जैसी धूप है ना उसको तो देख के लग रहा है कि ऐसे ही कपड़े सूख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ नहा धो करके रेडी, और बाल भी वॉश कर लिया। और चलिए दिखाते हैं आज कितने सारे कपड़े जो है वॉश किया है मैंने। यहाँ पे देखिए 2 बाल्टी, एक ये बाल्टी, और सिर भी धुल लिया है। ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए छत पे चलते हैं और कपड़े भी सुखा देंगे, थोड़ा सा धूप सेक लेंगे, फिर आएंगे नीचे तो बनाएंगे लंच। टाइम भी हो गया है। चलिए ट्राइपॉड लेके चलती हूँ और पहुँचते हैं छत पे कपड़े लेकर के सुखाने के लिए। दोनों बाल्टी लेकर के आइए, उठिए आप भी। तो नहा धो लिया था, हस्बैंड को बोल रही थी कि उठ जाइए छत पे आइए, धूप बहुत अच्छी खिली, आप देख सकते हो धूप तो बहुत अच्छी खिली है। और यहाँ पे सारे कपड़े मैं लेकर के आ गई हूँ छत पे सुखाने के लिए। और सिर भी धुल लिया है, कल संडे था, कल भी सिर धोई थी और आज भी धुल लिया था, क्योंकि 2 बार धुल लिया है। तो पूजा थोड़ा सा मैं कर लूँगी, वैसे पूजा आज बाबू ही करेगा तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे जब छत पे सुखा दी, मतलब छत पे कपड़े फैलाने के बाद ना गई थी नीचे, दाल चावल भी मैंने बना लिया है। उसके बाद छत जो था मुझे साफ़ करना था शाम के लिए, तो मैंने कहा कि चलो जितना जल्दी जो काम हो जाए वो काम मेरा निपट जाए तो अच्छा है। और पैर में आ गई थी रंग लगाने के लिए नाउन, तो उनसे रंग भी लगवा लिया है। और जब फेस्टिवल वाले दिन आ जाती है ना तो एक काम तो अच्छा हो जाता है कि मतलब एक काम से थोड़ा सा टेंशन नहीं रहता है, और आती हैं लगा भी देती हैं, हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। तो मैंने रंग भी लगवा लिया है अपने पैर में। और यहाँ पे छत की साफ़ सफाई कर दूँगी, क्योंकि जब कोई भी पूजा करती हूँ ना, ऐसे जिस पूजा में चंद्रमा का मतलब हम लोग पूजा करते हैं, तो मैं छत पे ही कर लेती हूँ। और आपको पता है कि इस समय छत जो है मेरा पूरा मैसी सा पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से। मैं डेली 2 या 3 दिन में झाड़ू तो लगा ही दे रही हूँ, लेकिन फिर भी गंदगी हो ही जा रही है छत पे। तो सामान भी कुछ बिखरे हुए थे, इधर उधर फैले हुए थे, तो मैंने कहा सबको समेटती हूँ। और चलो धूप अच्छी है और अभी बच्चे नहीं आए हैं, खाना भी मेरा तैयार है, तो मैं छत पे हल्का सा, मतलब हल्का क्या कह रही हूँ, मैं झाड़ू ही लगा देती हूँ, छत साफ़ कर दूँगी। और जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हैं ना सब व्यवस्थित कर दूँगी, क्योंकि शाम होने वाली है, 3 बजने वाला है। और शायद बाबू नीचे आ भी गया है, छवि नहीं आई है, छवि को हस्बैंड अभी जाएंगे लेने के लिए। और बस मैं छत को अच्छे से क्लीन कर दूंगी ताकि शाम की पूजा के लिए दिक्कत ना हो। वैसे तो छत धुल देती, लेकिन पानी कहाँ से लाऊंगी, इसलिए नीचे से मुझे उठा के लाना पड़ेगा ना, इसलिए छत को नहीं धोऊंगी, सिर्फ छत पे झाड़ू लगा लूँगी। तो छत मेरा जो है वो साफ़ हो गया है। और फिर आ गई हूँ नीचे। वैसे तो तिल हर साल मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तिल के लड्डू। नेक्स्ट ईयर आप देखिएगा, इस बार थोड़े से कम बन रहे हैं, क्योंकि मैं मायके जा नहीं पाई, वहाँ से लेके आ नहीं पाई, वरना मायके से मम्मी मेरी भेज देती हैं तो ढेर सारे लड्डू बना लेती हूँ। और थोड़ा सा ही इस बार हस्बैंड लाए हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा बना दीजिए, क्योंकि मम्मी ने तिल ले लिया है वहाँ पे, तो बोल रही थी कि ज़्यादा ना लेना तिल, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ले चुकी हूँ और मुझे भी जाना है मायके। आगे देखिए कब जाती हूँ, अभी कोई टाइम फिक्स नहीं, लेकिन जाऊँगी जल्द ही। और तो तिल लेके आऊँगी वहाँ से ना, तो फिर लड्डू वहाँ बना लूँगी फिर। और यहाँ पे थोड़े से तिल थे, तो मैंने कहा कि चलो इसके लड्डू बना दो, क्योंकि ये जो पूजा होता है गणेश चौथ का ना, ये तिल का ही पूजा होता है मेन। ये तिल, गंजी और पोहड़े वगैरह का, इस सब चीज़ों का ही ये व्रत है।
हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हर जगह की रीति रिवाज जो होते हैं वो सब कुछ अलग अलग होते हैं। तो मेरे यहाँ का जैसा होता है मैं आप लोगों के साथ वहाँ अपने यहाँ का ही शेयर कर रही हूँ। बाकी बहुत जगह बहुत तरीके से होता होगा, बहुत लोग सिर्फ फल चढ़ाते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो चढ़ता है मैं वो चीज़ें ही मतलब आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से जो मैंने तिल को भुना था ना, उसको अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के उसका जो छिलका है ना ऊपर वाला वो छुड़ा लिया है, और फिर उसको रख दिया है दूसरे साइड में। और यहाँ पे बना रही हूँ पाग गुड़ का। तो यहाँ देखिए चेक कर लेती हूँ, बन तो गया ही था तो मैंने कहा चेक भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से इसे चेक किया जाता है। जब आप पानी में डालोगे ना और इकट्ठा हो जाएगा तो आप जान जाइए कि जो ये चाशनी है गुड़ की वो तैयार है। और यहाँ पे लड्डू वाला क्लिप जो मैं बना रही थी ना, वो मुझे लग रहा था रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सारा मतलब बहुत अच्छे से मैंने रिकॉर्ड किया था लड्डू बनाते वक्त। और बस गिन के 8 लड्डू बना था, छोटा छोटा वो भी बना था। लड्डू रख दिया ऊपर फ्रिज के ऊपर कि ठंडा हो जाए तो इसको कवर कर दूं। और यहाँ पे जो सीताफल होता है या आप वो कद्दू कोहड़ा कह लीजिए, तो इसको मैंने पीस में काट के रख दिया बॉयल होने के लिए। गुड़ के साथ ये चढ़ता है तो मैं गुड़ के साथ पका लेती हूँ, चढ़ा भी देती हूँ, और मतलब खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर इसके साथ ना आप सब्जी पूड़ी बना लो, इसकी सब्जी हो और पूड़ी हो तो बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन फिर कभी बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए इसको बीच बीच में मैं चेक भी कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब पक जाए और मुझे पता भी ना चले, जल जाए, क्योंकि चढ़ाना भी है। तो छवि से चेक करवा रही थी, मैं नहीं चेक कर रही थी। और यहाँ पे सारे जो जितने भी काम थे ना सब कुछ हो चुके थे। पूजा का जितना भी तैयारी करना, जैसे जो चढ़ाना था वो छवि से मैंने करवा लिया था। और जो लड्डू वगैरह थे, ये लड्डू तो मैं खाऊंगी बना लिया है। और जो लड्डू मैं गणेश जी को चढ़ाऊंगी वो लड्डू बाबू बनाएगा, अभी आएगा कोचिंग से तो वो बनाएगा। और यहाँ पे मैंने कहा कि चलो लगे हाथ डिनर भी बना लेती हूँ, क्योंकि जब 9:10 पे चंद्र उदय होगा तो उसके बाद हिम्मत लगी या नहीं लगी, थोड़ा सा होता ना आलस आ जाता है पानी पीने के बाद जब पेट में घुस जाता है। तो इसीलिए मैंने आलू सोयाबीन की सब्जी बना ली। यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं रेडी, और मैंने वेयर की है ये वाली सूट, ये देखिए। और क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो साफ कपड़े पहन के ही पूजा होता है, अर्घ दिया जाता है, तो मैंने ये वाले कपड़े पहन रही। वैसे अर्घ तो मैं दूर से ही दूंगी, बाबू ही पूजा करेगा। और अभी 8:30 हो चुका है, तो फट से चलते हैं छत पे। सारी तैयारी छवि ने कर दिया है, सब सामान बच्चे छत पे पहुँचा दिए हैं। और मुझे लग रही है जोरों की ठंड, तो पहले निकाल लेती हूँ स्वेटर और पहन लेती हूँ। बस आप लोगों को दिखाना था इसलिए स्वेटर नहीं पहना था, क्योंकि सूट आप लोग को दिखाना था। तो यहाँ पर फटाक से मैं पहले पहन लेती हूँ स्वेटर, क्योंकि बहुत जोर की ठंड लग रही है। और जितनी अच्छी सुबह में धूप खिली थी ना, उतनी ही ज़्यादा गलन शाम को हो रही थी। तो मैंने डाल लिया है स्वेटर। और छवि बोल रही थी मम्मी आइए आपका फुल लुक दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए, मतलब कोई भी मेकअप नहीं किया ठंड की वजह से। वैसे तो हर साल साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन इस साल सूट ले लिया, क्योंकि सूट का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, साड़ियों का मैं कम करती हूँ। तो अभी आ गई हूँ छत पे। यहाँ पे दोनों बच्चे मिलके कर रहे हैं पूजा, और मैं यहाँ पे बता रही हूँ बच्चों को कि कैसे कैसे करना है। वैसे तो मेरा 5 दिन हो चुका है, लेकिन मैं पूजा नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो पूजा होती है ना गणेश जी की होती है और माता गौरी की होती है। अपनी संतान के लिए ये जो व्रत होता है ये होता है। तो मैं सिंदूर सिर्फ लगा दूंगी गौरी माता को, बाकी जितना पूजा होता है ना सब कुछ बाबू कर लेगा। बाबू आया था, उसके बाद से इसने कपड़ा चेंज कर लिया है, उसके बाद से बैठ गया है पूजा करने के लिए। और जैसे जैसे मैं कह रही थी बाबू वैसे वैसे कर रहा था। यहाँ पे जल रही है आग, क्योंकि आग के बिना छत पे समय गुजारना बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा आग जला दूंगी, थोड़ी सी मुझे भी गर्माहट रहेगी, थोड़ी सी बाबू को भी, क्योंकि छत पे जो है ना सूट पहन के बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मतलब ठंडी लग रही थी। और स्वेटर भी जो था ना वो साफ़ था, तो ये स्वेटर डाल लिया था। बाकी शॉल वगैरह कुछ भी धुला हुआ नहीं था, तो बस ये दुपट्टा मैंने ले लिया था। और ठंड लग रही थी तो इस वजह से गोहरी जला दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं माता रानी को सुहाग दे रही हूँ, फिर इनसे लेके सुहाग मांगूंगी और फिर लगा लूँगी। और मतलब अपने पति अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करूँगी, माता से प्रार्थना करूँगी कि हे माता मेरे बच्चों को, मेरे पति को स्वस्थ रखिएगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाइएगा इनको, उनसे प्रेयर करूंगी। और फिर इंतज़ार होगा चाँद के उगने का। और यहाँ पे होंगी अब 4 कहानियाँ जो कि चौथ के दिन कही जाती हैं, तो मैं बच्चों को कहानियाँ सुना दूंगी। ये है दोस्तों चंदा मामा, ये वाले मम्मी का कपड़ा टूट गया।
रंजू मुझसे फ़ोन आ रहा है। जिसका इंतजार था, चाँद का चाँद निकल आए हैं। मैं ले रही हूँ अर्घ, बाबू दे रहा है अर्घ। तो यहाँ पे मैं अर्घ दूर ले रही हूँ, पूजा से थोड़ा दूर, और फिर हो जाएगी आरती। एक दंत दयावंत चार भुजारी, पान चढ़े चढ़े और चढ़े, लड्डुअन का भोग लगे संदेशेगा, दीनन को आँख। और हमारी पूजा हो गई। अब आरती होने के बाद हम नीचे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो चुकी है और मम्मी से बात भी हो गया है मेरा। उनका पैर वैर छू के आशीर्वाद ले लिया है और ले करके आ गई हूँ ये सीताफल जो पकाया था। आप लोगों ने देखा है, रेसिपी भी आप लोग को दी है। मुरब्बा कह लीजिए, मुरब्बा नहीं कहते इसको, लेकिन छवि ने दे दिया नाम मुरब्बे का। और ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर इसके साथ पूड़ी मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज व्रत हूँ तो बस यही आज खाना है। और कन्ना जो है वो रख दिया स्टीम होने के लिए। कन्ना पक रहा है, चाय पी लिया है मैंने, क्योंकि सिर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बहुत ज़्यादा दर्द था सिर में, तो इसीलिए सबसे पहले चाय पी लिया। उसके बाद से फिर ये खाने बैठी हूँ। और अभी 10 बज रहे होंगे, बच्चे भी खाना नहीं खाए हैं। पहले ये खा लेती हूँ, फिर उसके बाद से बच्चों को खाना दे दूँगी। और कन्ना पक रहा है, उसको भी खाऊँगी। 2-4 कन्ना भी खाऊँगी, बच्चे भी खाएँगे। देखिए बाबू यहाँ पे वेट कर रहा है खाने का, ये देखिए ना जी। यहाँ पे छवि पढ़ाई कर रही है, अपना हल्का फुल्का होमवर्क कर रही है। तो चलिए पहले खा लेते हैं। ये बार बार कैलकुलेशन छोटे में गुस्सा बढ़ता है। क्यों गुस्सा बढ़ता है तुमको? गुस्सा होता है तो गुस्सा बढ़ता है। कैसा लगता है बार? खाओ, टेस्टी लगता है, खाओ। खाओगी तुम ना जानोगी। और डेट कितना है? 29। यहाँ पर बच्चों को दे दिया है लंच। रात के हो गए हैं 10:30 और यहीं पे करूँगी ब्लॉग का एंड। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट करिएगा। अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।